अगर आप जिम जा रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट भी कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो कि 90% लोग जिम में करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि 90% लोग कर रहे होते हैं जिम में और उनको पता ही नहीं होता। और इसके साथ साथ जो आखिरी जो मिस्टेक है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। बाय द वे, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि हमें नीचे जो है रेड कलर का बटन सब्सक्राइब कर नज़र नहीं आ रहा। तो आप चेक करें कि आप लोगों को नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का जो बटन होता है रेड कलर का, जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो नज़र आ रहा है आपको? तो अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मिस्टेक नंबर 1 दोस्तों, बिना प्लान के वर्कआउट करना। जैसे कि बहुत सारे लोग आपने जिम में देखे होंगे, काफ़ी सारे आप लोगों ने नोट किया होगा, कभी ना कभी नोट किया होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिम में जो आएंगे, कभी चेस्ट ट्रेन कर लिया और अगले दिन एब्स लगा लिया, उसके अगले दिन लेग ट्रेन कर लिया। मतलब पता ही नहीं है कि ट्रेन क्या करना है, बस जो मशीन खाली नज़र आती है उसमें जाएंगे और उसमें एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। पता ही नहीं है वेट कितना परफॉर्म करना है, पता ही नहीं है प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, हाइपरट्रॉफी क्या होती है, इसका उनको पता ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताता चलूँ दोस्तों, फिटनेस कोई रैंडम चीज़ नहीं है दोस्तों, ये एक प्रॉपर प्लानिंग है। मतलब आप प्रॉपर प्लान बनाए अपने वर्कआउट का। जैसे कि मंडे को आपने चेस्ट ट्रेन किया, ट्यूसडे को आपने फिर बैक ट्रेन किया, वेडनेसडे को फिर आपने शोल्डर ट्रेन किया, इसके अगले दिन फिर आपने बाइसेप ट्राइसेप, फिर लेग। इस तरह से आप प्रॉपर अपना वीक का एक वर्कआउट प्लान बनाएं और उसको फिर फॉलो करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं करना कि जो दिल चाहा आज वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली, अगले दिन का पता ही नहीं है परफॉर्म क्या करना है, और पिछले दिन जो परफॉर्म किया उसका भी पता ही नहीं है कि लगाया क्या था। तो दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो फिर ये फिगर करने की बात है। तो ये थी मिस्टेक नंबर 1। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि कार्डियो करने से ही बस फैट बर्न होता है, और कुछ लोग जो है हैवी लिफ्ट करते हैं और कार्डियो को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों तरीके गलत हैं। आप लोगों ने मिक्स करके चलना है। चाहे आपका गोल चाहे मसल बिल्ड है या आपका गोल चाहे फैट लॉस है, अगर आप लोग मिक्स करके चलेंगे तो दोस्तों आपका गोल अचीव होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों, मसल बिल्डिंग बेसिकली अगर आप मसल बिल्डिंग में भी जाते हैं तो उसमें भी आपको कार्डियो की ज़रूरत पड़ती है। कार्डियो बेसिकली अगर सेपरेटली अगर कार्डियो की बात की जाए तो दोस्तों कार्डियो से आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन सिर्फ कार्डियो ही मसल बिल्डिंग के गोल को अचीव नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कार्डियो आपने करना है, लेकिन एक अपने गोल के हिसाब से, अपनी एक तरह से अपनी कंडीशन के हिसाब से। बहुत सारे लोगों की बॉडी टाइप होती है, बहुत कुछ दुबले पतले होते हैं, कुछ मेसोमॉर्फ होते हैं, कुछ एंडोमॉर्फ होते हैं, कुछ एक्टोमॉर्फ होते हैं। तो अपनी बॉडी टाइप देखें और इसके साथ साथ फिर उस हिसाब से अपना एक प्रॉपर मसल बिल्डिंग वर्कआउट प्लान बनाए जिसमें कार्डियो को भी इंक्लूड करें। जैसे कि दोस्तों, आपने एक वीक में आप 5 दिन जिम जाते हैं या 6 दिन जिम जाते हैं, तो उसमें दोस्तों 4 दिन आपने मसल बिल्डिंग करनी है, कार्डियो नहीं करना। लेकिन उसके अलावा बाकी जो 3 या 2 दिन है तो उसमें भी आपने मसल बिल्डिंग वेट ट्रेनिंग ही करनी है, लेकिन उसमें कार्डियो को भी थोड़ा इंक्लूड करना है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा कार्डियो को ही फोकस करते हैं, वेट ट्रेनिंग को देखते भी नहीं है। तो दोस्तों, ये भी गलत है। अगर आप अपने फैट को बर्न करना चाहते हैं, आपका जो गोल है वो फैट लॉस करना है, तो इसमें भी मसल बिल्डिंग वेट ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो कार्डियो को फोकस करना है। कार्डियो से बेसिकली आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ वेट ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करना है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके चलेंगे तो आपका गोल अचीव होगा। तो इस चीज़ को भी बहुत ज़रा ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की। दोस्तों, वो है दोस्तों डाइट को सीरियसली नहीं लेना। 90% लोग ऐसे हैं जो वर्कआउट को सीरियस लेते हैं, अपनी फॉर्म एंड टेक्निक, अपना प्रॉपर वर्कआउट प्लान, अपने सेट्स, अपने रैप, एक एक चीज़ पे बहुत बारीकी से ध्यान देते हैं और सही तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, एक गलती करते हैं, वो क्या, जिम से जब जाएंगे तो जो समझ आता है खा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर है, बहुत बड़ी गलती है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये लाइन याद रखिएगा कि 100 में से 70% जो है वो आपकी डाइट है और 30% आपका वर्कआउट है। तो अब आप सोचें कि 70% जो डाइट है उसको फॉलो कर नहीं रहे आप, और जो 30% है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो कैसे आपकी बॉडी बनेगी, कैसे आपका मसल बिल्ड होगा। तो डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। वर्कआउट 30%, 70% डाइट है। तो डाइट कितनी ज़रूरी होगी आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदा है जो मसल बिल्ड करना चाहता है, अब वो वर्कआउट बिल्कुल सही कर रहा है लेकिन डाइट नहीं ले रहा, तो उसका मसल कभी भी बिल्ड नहीं होगा। इसके उलट दूसरा बंदा है जो कि वर्कआउट भी अच्छा कर रहा है लेकिन डाइट प्रॉपर ले रहा है। जैसे कि उसकी डाइट में 3 मेन चीज़ें जो कि होती हैं, होनी चाहिए, वो क्या है दोस्तों, आपका फैट, आपका कार्ब्स, आपके प्रोटीन। तो आपका प्रोटीन इनटेक पूरा हो, आपका जो कार्ब्स है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए और वो पूरा हो, कार्ब्स का इंटेक हो, प्रोटीन का इंटेक हो पूरा हो, और इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो फैट है वो हेल्दी फैट होना चाहिए और वो फैट का इंटेक भी दोस्तों पूरा हो। तो ये 3 चीज़ें तो मस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा कर रहे हैं तो दोस्तों फिर आपका गोल ज़रूर अचीव होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है मेरी तरफ से। तो अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की।
बहुत सारे लोग होते हैं कि जो जिम ज्वाइन करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा जल्दी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बस 10 दिन के अंदर ही मैं जो है आर्नोल्ड बन जाऊंगा, 10 दिन के अंदर ही मैं मिस्टर ओलंपिया बन जाऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 10 दिन बाद ही जो है फ्लैक्स करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, फिटनेस बेसिकली एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ नहीं है जो एक रात में ही चेंज हो जाए। फिटनेस जो है बेसिकली दोस्तों एक लाइफ स्टाइल है और उसके साथ साथ इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा हार्ड वर्क के साथ, थोड़ी डेडिकेशन के साथ जब आप इस चीज़ को लेकर चलते हैं, अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर चलते हैं, तो दोस्तों फिर आपका गोल अचीव होता है। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि 10-15 दिन हो जाते हैं जिम ज्वाइन किए और फिर कहते हैं यार कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ फ़ायदा आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों मतलब 10-15 दिन हुए हैं तो इसमें आप क्या फ़ायदा आएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मिस्टेक भी दोस्तों नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम देना है और इंशाल्लाह आपका गोल अचीव होगा। अब चलते हैं सबसे डेंजरस मिस्टेक, सबसे ख़तरनाक, वो है दोस्तों मिस्टेक नंबर 5। और वो क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों स्लीप का पूरा ना होना। अब चलते हैं दोस्तों मिस्टेक नंबर 5 जो कि बहुत ही डेंजरस और सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। वो है दोस्तों रिकवरी एंड स्लीप का पूरा ना होना। रोज़ जिम जाकर ख़ुद को हीरो समझना और दिन में 4 से 5 घंटे की नींद देकर अपनी बॉडी को पनिश करना। तो दोस्तों ये कोई फिटनेस जर्नी का हिस्सा नहीं है, ये आप बेसिकली अपनी बॉडी को पनिशमेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों आप अपनी बॉडी को पनिश मत करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों 7 से 8 घंटे की नींद मस्ट है दोस्तों। अगर आप लोग अपने फिटनेस जर्नी में हैं और आप अपने किसी भी, चाहे फैट लॉस, मसल गेन, कुछ भी आप चाहते हैं फिटनेस जर्नी में, आपकी नींद जो है दोस्तों वो अच्छी और पूरी होनी चाहिए और क्वालिटी वाली होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद दोस्तों मस्ट है। तो ये जो मिस्टेक नंबर 5 है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा डेंजरस भी है। अगर आप इस चीज़ में आ रहे हैं, उन कैटेगरी के लोगों में आ रहे हैं जो कि सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं, तो दोस्तों आपका गोल अचीव नहीं होगा। आपको नींद बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, आपकी रिकवरी में नींद बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा मसल जो रिकवर होता है वो कब होता है? जब हम सो रहे होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है ऐसी मिस्टेक्स जो कि आपको नहीं करनी है दोस्तों। और आप अगर ऐसा ही रियल और प्रैक्टिकल कंटेंट देखना चाहते हैं फिटनेस से रिलेटेड, तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।